हेलो एवरीवन, वर्सेटाइल नेचर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख सकते हैं मेरे आंगन में है 5 फीट का तुलसी का पौधा। लास्ट ईयर 6 फीट का पौधा हुआ था, इस बार 5 फीट का हुआ है। तो ये जानकारी मैं आपको दूंगी कि मैं इसकी देखभाल कैसे करती हूँ, कैसे इसको 5 फीट तक का बनाया है। तो आप देख सकते हैं ये 5 फीट का पौधा है तुलसी का। तुलसी बहुत ही पूजनीय पौधा है और बहुत ही औषधीय गुण इसके अंदर होते हैं। तुलसी अपने आप में बहुत ही गुणकारी माना जाता है ये पौधा। और हम इसे तुलसी माता भी कहते हैं, क्योंकि तुलसी जी से जुड़ी एक कहानी है। तुलसी जी अपने आप में विष्णु भगवान को बहुत प्रिय लगती है और बहुत प्रिय है विष्णु भगवान को ये पौधा। तो आप देख सकते हैं ये तुलसी का पौधा है और इसकी जो पत्तियां होती है इनमें पारा होता है। तो इसे चबा चबा कर नहीं खाना चाहिए, इसे डायरेक्ट निगलना चाहिए तुलसी के पत्तों को। और जब आप पत्ते तोड़ते हैं, जब हम पत्ते तोड़ते हैं तुलसी के, तो हम क्षमा मांगते हैं तुलसी जी से, तुलसी माता से, क्योंकि पत्ते तोड़ना इनके सही नहीं माना जाता। लेकिन अगर आप तोड़ते हैं तो क्षमा मांग कर ही तोड़ना चाहिए, क्योंकि तुलसी अपने आप में पूजनीय पौधा है, देवीय स्वरूप है, इसमें भगवान का वास माना जाता है। वास्तु के अकॉर्डिंग भी ये पौधा बहुत शुभ माना जाता है घर में रखना। इसीलिए आपने देखा होगा कि पहले के लोग जो होते थे, उनके घर में एंट्री पॉइंट पर ही इसको लगाया जाता था। तुलसी का पौधा सामने ही रखा जाता था ताकि किसी की भी बुरी नज़र न लगे, और जब घर में एंटर हो कोई भी, तो पवित्र वातावरण बना रहे, सकारात्मक ऊर्जा फैलती रहे, इसलिए ये पौधा लगाया जाता था। तो आप देख सकते हैं तुलसी का 5 फीट का पौधा, ये 2 पौधे मैंने लगा रखे हैं। इसके अलावा भी कई पौधे हैं, इनको गमलों में लगा रखा है। और इसमें मंजरी भी अभी आ रही है। इसकी देखभाल के लिए मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसकी देखभाल कैसे की है। इसकी जो मिट्टी है वो वेल ड्रेन्ड सॉइल ली है, ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी अच्छा रखा है, और इसमें जो पानी की मात्रा है वो मौसम के अकॉर्डिंग रखी जाती है। कि जो हम वाटरिंग करते हैं वो मौसम के अकॉर्डिंग होता है। जैसे सर्दी है तो कम पानी देंगे और एक बार पानी देंगे दिन में एक बार, या ऑल्टरनेट भी दे सकते हैं अगर मिट्टी गीली है तो। मिट्टी सूख जाती है तो हम इसमें पानी दे दें, बाकी ओवर वाटरिंग नहीं करते। इसे बारिश में बचाने के लिए ओवर वाटरिंग से बचाना पड़ता है, कि ज़्यादा इसमें पानी ना चला जाए, भरा ना रहे, क्योंकि उससे फिर ये जड़ ख़त्म होने के चांसेस रहते हैं। तो इस चीज़ का हम ध्यान रखते हैं। और तुलसी जी के जो पत्ते होते हैं उन हम क्षमा मांग के तोड़ते हैं, और उन पत्तों को विष्णु भगवान के समर्पित करते हैं। हम जब भी भोग लगाते हैं भगवान विष्णु को, तब तुलसी दल का प्रयोग करते हैं। विष्णु भगवान को अति प्रिय है, तो भोग लगाते समय इसका प्रयोग किया जाता है। इसके पत्तों की माला भी बनाई जाती है। इसका जो तना होता है, आपने देखा होगा तुलसी की एक ब्राउन कलर की माला आती है, वो इसके तने से बनती है। जब ये पौधा सूख जाता है तब इसके तने से बनाई जाती है। बाकी ये आप देख सकते हैं, इसकी ये जो मंजरी है इसी के अंदर इसके बीज होते हैं तुलसी के। और इसमें नीले कलर के और सफ़ेद कलर के छोटे छोटे फूल आते हैं, ये आप देख सकते हैं। इस तरीके से इसके अंदर ये जो दिख रहे हैं ब्लैक, ये बीज है इसके। और ये जब बारिश में नीचे गिरते हैं ज़मीन पर, या जहाँ पर भी नीचे गिरेंगे तो वहीं पर उग जाएंगे, और ये आसानी से उग जाता है। बस इसकी देखभाल में ये है कि ओवर वाटरिंग नहीं होनी चाहिए, और जो मिट्टी है वो अच्छी होनी चाहिए, ये इसका ध्यान रखना होता है। इसको ज़्यादा धूप भी पसंद नहीं है कि आप मई जून में इसको बाहर रख दो, ऐसा भी नहीं करना है। इसको शेड में रख सकते हो मई जून की गर्मी में या धूप में, और ज़्यादा तेज़ धूप हो तो आप शेड में रखो। और अगर सर्दी है तो इसे 3-4 घंटे की धूप तो मिलती ही रहनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे छाया वाले एनवायरनमेंट में इसको नहीं रखना है सर्दी में, थोड़ी धूप तो इसको मिलती रहनी चाहिए। लेकिन बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ इसको, ना तो बारिश इसको पसंद है ज़्यादा, ना इसको ज़्यादा धूप पसंद है। तो थोड़ा थोड़ा सब मिलता रहेगा तो ये अच्छी ग्रो हो जाती है। इसका ध्यान रखना पड़ता है। अगर इसके पत्तों में कोई प्रॉब्लम होती है तो तुलसी जी के पत्तों में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आप नीम ऑयल छिड़क सकते हैं। नीम ऑयल बहुत ही अच्छा रहता है। इनमें तुलसी जी के पत्तों को कोई कीट वगैरह खाते हैं तो उसमें आप नीम ऑयल छिड़क सकते हैं।
और इसकी जो जड़ें होती है, जब आप मिट्टी बनाते हैं, इसकी जो सॉइल मिक्स बनता है तुलसी के लिए, उसके अंदर आप नीम खली मिला दें, ताकि नीम खली से इनकी जो जड़ें होती है वो सुरक्षित रहती है, अच्छी हेल्दी प्लांट बनता है उससे, और कोई भी कीट खाता नहीं है फिर उनकी जड़ों को। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए, तो आपका भी पौधा इतना हेल्दी और 5 से 6 फीट तक हो जाएगा आराम से। बस आपको थोड़ी बहुत बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तुलसी के जो पौधे की उम्र होती है वो कम से कम 2 से ढाई साल होती है। उसके बाद ये अपने आप पौधा कमज़ोर होकर सूखने लगता है। बारिश के मौसम में इसके जो बीज होते हैं वो अंकुरित होते हैं और नए पौधे आ जाते हैं। और तुलसी के बीज लगभग 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर अपने आप अंकुरित हो जाते हैं और मिट्टी में दबकर अपने आप इनकी नई पौध बन जाती है जहाँ ये गिरते हैं। और अगर आप लगाना चाहें तो इनके बीज लगा सकते हैं। इसके लिए तुलसी लगाने के लिए बीज से अप्रैल का महीना उपयुक्त होता है। और इसमें हम गोबर, सर्दी में जैसे गोबर की खाद गर्म रहती है तो हम गोबर की खाद देते हैं, बाकी हम वर्मी कंपोस्ट, गोबर खाद और कोकोपीट भी चाहें तो अगर आप टेरेस पे लगा रहे हैं तो वहाँ पे भी लगा सकते हैं, कोकोपीट मिक्स कर सकते हैं। और नीम खली इसके अंदर ज़रूर डालें ताकि इसकी जड़ें अच्छी रहे। और मध्यम धूप वाली जगह पे रखें, ना ज़्यादा धूप ना ज़्यादा छाएं, ऐसे वाली जगह पे रखें। और इसकी जो पूरा ये जो पौधा है पूरा ही औषधीय गुण से भरपूर है। उत्तर पूर्व दिशा में इसे घर में लगाने से वास्तु दोष हटता है, वास्तु दोष खत्म होता है। रसोई के बाहर भी लगा सकते हैं इसको, ये वो भी काफ़ी अच्छा होता है। और पूजा में भी इसका काफ़ी प्रयोग होता है। तो ये हर दृष्टि से बहुत ही शुभकारी गुणकारी पौधा माना जाता है। और आप इसे सर्दियों में चाय वगैरह में भी डाल सकते हैं इनकी पत्तियों को। रविवार को ध्यान रखें कि इस पेड़ के जो तुलसी जी के पत्ते होते हैं रविवार को ना तोड़ें, क्योंकि इसके पीछे भी एक कहानी है। और हिंदू धर्म में इनकी पूजा भी होती है और इनका विवाह भी कराया जाता है, तुलसी जी का विवाह भी किया जाता है। इनकी जब मंजरी आने लगती है तो पौधे की वृद्धि रुक जाती है, बढ़ना बंद कर देता है क्योंकि बीज बनने लग जाते हैं। तो अगर आपको और बढ़ाना है तो मंजरियों को तोड़ते रहिए तो और ऊपर बढ़ जाएगा। और इस तरीके से आप अपने तुलसी के पौधे का ध्यान रखें। इस पर गौमूत्र भी छिड़क सकते हैं, और क्योंकि इनमें नाइट्रोजन की ज़्यादा आवश्यकता होती है, अगर गौमूत्र नहीं छिड़कें तो गोबर खाद दे सकते हैं। गोबर खाद भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, तुलसी में कभी भी केमिकल फर्टिलाइज़र का प्रयोग ना करें, क्योंकि हम खाते भी हैं, पूजा में भी लेते हैं, तो ये सब जगह घर में काम आती है, इसलिए इसमें केमिकल कोई भी फर्टिलाइज़र ना डालें। तेज़ सर्दी नुकसानदेह होती है इस पौधे के लिए, तो इसका ध्यान रखें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।